सम नंबर 39, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एक कंप्लीट सम्स है, बहुत अच्छा सम्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है, याद रखना, मार्क करके रखो कॉपी में। तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल क्या है देखो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हम फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स देखेंगे, ऑथोराइज्ड नहीं, इशूड। इशूड कैपिटल कितना है देखो, 2 लाख। 2 लाख है, यहाँ पे इशूड कैपिटल 2 लाख है, और रिजर्व सरप्लस में ओनली पीएल अवेलेबल है, रिजर्व सरप्लस में ओनली पीएल अवेलेबल है। कंपनी पेपर से रिडीम कर रहा है प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर रिडेम्पशन हो रहा है। ये तो सम नंबर 39, प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर रिडेम्पशन होगा। स्टार्ट करो करना। पहले ड्यू का एंट्री करो, बेसी बढ़ा लो। प्रेफरेंस कैपिटल कितना है 39 में, 2 लाख है, उसको रिपे करना है। ड्यू का एंट्री करो, कहते कितना देंगे बोलो, करो, ये तो एंट्री आता है तुम लोग को। नाइन परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दो लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट होगा 20/2 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, $2,40,000। अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना है देखो, इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, उसको 1,60,000 में बेचा, एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
ये एंट्री करने का बाद पीएल का पोजीशन क्या हुआ? पीएल का पोजीशन क्या हुआ? पीएल में कितना पैसा था पहले? 1,60,000 था। 40,000 चला गया। अभी पीएल इतना है। इसके बाद क्या बोल रहा है? इशू करने शेयर 40% प्रीमियम इशू का जितना जरूरत है, सब्जेक्ट टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट 25,000। मतलब पीएल को 25,000 को पीएल 25,000 यूज नहीं कर पाएंगे। जितना जरूरत है उतना शेयर इशू करना है। 95,000। तो हम एक वर्किंग नोट में जा रहे हैं। वर्किंग नोट पीएल अवेलेबल कितना है? 1,60,000 माइनस 40,000। इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस हुआ। 1,20,000 अवेलेबल है। लेस अनयूटिलाइज कितना रहेगा? 25,000। 95,000 अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन। 95,000 अवेलेबल है। अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है? रिडेम्पशन में अमाउंट कितना चाहिए? अमाउंट रिक्वायर्ड तो कितना शॉर्टेज हो रहा है? 1,05,000। अमाउंट टू बी कलेक्टेड 1,05,000 by issuing shares। करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड 1,05,000। एक शेयर का दाम 100 रुपया। 1,050 शेयर। करो जल्दी करो। पहले प्रॉफिट अवेलेबल कितना देख लेंगे। कितना अमाउंट चाहिए? 2 लाख। तुमको बोला जितना जरूरत है उतना शेयर इशू करने का। जितना जरूरत है उतना शेयर इशू करने का। तो 1,05,000 शॉर्टेज है। 1,05,000 जैसा शेयर इशू करना होगा। नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? 1050 आया। तो ये 1050 शेयर इशू करके तुमको प्रीमियम कितना मिलेगा? प्रीमियम रिसीवेबल कितना होगा? 1050 इंटू 40 42,000। बैलेंस शीट में कुछ प्रीमियम है? नहीं है। रिडेम्पशन पर्पस में तुमको प्रीमियम कितना चाहिए? प्रीमियम तुम 1,050 शेयर इशू करोगे तो प्रीमियम इतना मिलेगा ना। बट रिडेम्पशन पर्पस में हाँ, तो प्रीमियम कितना चाहिए? 40,000। तो जहां से प्रीमियम हम ले लेंगे। प्रीमियम शॉर्टेज हो जाने से प्रॉब्लम हो जाता। सोचो वहां पे प्रीमियम, यहाँ पे जो प्रीमियम आया 40 का जगह 30 होता ना, शाम डिफिकल्ट हो जाता। यहाँ पे प्रीमियम जो आ रहा है वहां से आराम से यूज कर पाएंगे हम। तुमको रिडेम्पशन पर्पस में प्रीमियम चाहिए 40,000, बट प्रीमियम रिसीव करेगा 42,000।
जहां से हम लोग का पूरा पैसा यूज हो जाएगा, समझे? करके दिखा रहे हैं अभी, ये वर्किंग हो गया। अब हम चैनल में जा रहे हैं, 3 नंबर चैनल, पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 95,000 प्रॉफिट से मिल गया हमको। बाकी पैसा शेयर इशू करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये हो रहा 1,47,000। ये हो रहा है 1050 शेयर इंटू 100, 1,05,000। और प्रीमियम हो रहा है 1050 इंटू 42,000। ऋतिक बोलो, आप बोलो ऋतिक, समझे? हाँ, ये 42,000 के बारे में बोल रहे हैं। बट तुमको प्रीमियम अभी आया 42,000, तुमको प्रीमियम रिडेम्पशन पर्पस में कितना चाहिए? 40,000। तो आराम से यूज कर सकते हैं। 5 नंबर में लिखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, $40,000 प्रीमियम अकाउंट से ले लिए। अगर अमाउंट कम हो जाता था क्या करते? तब जनरल रिजर्व तो है नहीं, ओनली पीएल है। तो सम डिफिकल्ट होता, हम बताएंगे, अभी बताएंगे, इसलिए तो सम करा रहे हैं। प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन। और लास्ट वन क्या करते हैं? रेफरेंस शेयर, मेरा जगह नहीं बोल कर मैं यहाँ पे लिख रहा टू बैंक, कितना? 2,40,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 2,40,000। पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे बोनस के बारे में कुछ बोला कि ना, देख लो। बोनस इक्विटी शेयर हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 20 शेयर्स हेल्ड ऑन 31 दिसंबर 15। 31 दिसंबर जो शेयर था उसका ऊपर बोनस होगा, समझे? तो 31 दिसंबर में बैलेंस शीट में कितना शेयर था? 5,000। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना होगा? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स नीचे कर रहे हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर 1/20 इंटू 5,000, वैल्यू कितना होगा? वैल्यू बोनस शेयर 25,000 रुपया। वैल्यू बोनस शेयर 25,000 रुपया। ये 25,000 रुपया फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? सीआरआर। बट यहाँ पे बोल दिया तो वही करना होगा। ये जो पीएल था ना, वो पीएल से लेने बोला, पीएल जो अलग करके 25,000 रखे थे ना, उसमें से लेने बोला है। तो जानल क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स।
बोनस शेयर का 2 चैनल होता है, ये 2 चैनल पीएल टू बोनस टू इक्विटी होल्डर और बोनस टू इक्विटी होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबका हुआ? एक मिनट रुकिए। एलेंस ब्रॉडबैंड फेल है आज। समझे? हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्यू कर लिए, इन्वेस्टमेंट बेच के कितना पैसा मिला देख लिए हैं, बट हिसाब में नहीं लेंगे। प्रॉफिट से इतना मिला, बाकी हम शेयर इशू कर लिए हैं, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम से लिए हैं, पैसा होल्डर टू बैंक कर दिए, बोनस हो गया। अब बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट बनाओ। सर 610 का एक होता था। प्रेफरेंस है होल्डर टू बैंक। बैलेंस शीट तुम लोग बहुत बनाए हैं, तो जल्दी जल्दी फॉर्मेट लिखो। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? पहले शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? हाँ, पहले 20,000 5,000 था, पहले 5,000 था तो बैलेंस शीट में पेपर से तो रिपे हो चुका, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख मान लेते हैं। नया शेयर कितना इशू हुआ? 1050 शेयर इशू हुआ ना, तो 1,05,000 प्लस बोनस कितना यूज हुआ? 25,000 का, तो टोटल कितना हो रहा है? 6,30,000। बी में लिखो रिजर्व एंड सरप्लस। बी में रिजर्व एंड सरप्लस लिखो। सीआरआर कितना क्रिएट हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम 42,000 माइनस 40,000 यूज हो चुका, और पीएल तो है नहीं,
अब नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है देखो, नहीं है। करेंट लायबिलिटी कितना बोला? 1,20,000। कैपिटल बी में नॉन करेंट लायबिलिटी, कैपिटल सी में करेंट लायबिलिटी 1,20,000 टोटल 8,47,000 एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट दिया 4 लाख, फिक्स एसेट दिया 4 लाख। इन्वेस्टमेंट तो बिक गया है। कारण एसेस, आधा कारण एसेस होगा 3,70,000, आधा कारण एसेस होगा 3,70,000 और कैश होगा 10,000 था। इन्वेस्टमेंट कितना में बेचा? 1,20,000। 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट 1,20,000 में बेचा ना। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 1,20,000। इसके बाद इशू शेयर कितना हुआ? 1,47,000। না ব্যাংকে তো 1,20,000 না, হ্যাঁ 1,60,000 তো বলতে 1,47,000 माइनस रिडेम्पशन में कितना यूज हुआ? पेमेंट से होल्डर टू बैंक ना बोल 2,40,000 कितना आ रहा है? नेट रिजल्ट 1,70,000 70 77,000। आप जोड़ो। तुम लोग का क्वेरी है वहां पे प्रीमियम सफिशिएंट नहीं होता तो क्या करते? वहां पे प्रीमियम 40 रुपया दिया था, प्रीमियम 40 रुपया नहीं रहता 30 रुपया होता तो तब क्या करते? ये है क्वेरी। ठीक है, हम समझ गए तुम लोग का क्वेरी। पहले ये सम ध्यान से देख लो। 39 नंबर में क्या क्वेरी है अभी देख लो। 39 नंबर सम्स बोल रहे हैं जो अभी किए हैं। इसमें कोई डाउट है? तुम लोग का क्वेश्चन है प्रीमियम सफिशिएंट नहीं होता तो हम लोग क्या करते? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। जब प्रीमियम सफिशिएंट नहीं होगा, हम लोग अभी और एक इंपॉर्टेंट सम्स करते हैं। सम नंबर 45, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। सम नंबर 45, सम नंबर 45 में तुम प्रेफरेंसेस कैपिटल कितना है देखो। बारह लाख। 8% यहाँ पे पीएल अवेलेबल कितना है? 7 लाख 7 लाख पीएल अवेलेबल है। रिडेम्पशन होगा 10% प्रीमियम पे। इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बेच दिया, जहां पे इन्वेस्टमेंट कितना था बैलेंस शीट में? 3,50,000
ওই তো স্যার সেকেন্ড পেজের ফার্স্টে ওটা আপনি অন্য সার্চ করে হ্যাঁ ওই सेकंड पेज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 3,50,000 है, 3 लाख में बेच दिया। 50,000 केल दिया और जितना जरूरत है उतना शेयर इशू करो एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 सेम जैसे शाम उसमें प्रीमियम 40 था, प्रीमियम 10 है प्रीमियम ₹1 है। स्टार्ट करो करना, हमको नहीं पूछ के, जैसे जैसे वो सम किए हैं ऐसे सम करते जाओ। पहले ड्यू का एंट्री कर दो 10% प्रीमियम पे। सम नंबर 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा मॉक करके रखो। पहले ड्यू करो, प्रेफरेंसेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹12,00,000 प्रीमियम और रिडेम्पशन 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट ₹13,20,000 समझ में आया? फुल्ली पेड प्रेफरेंस कैन बी रिडीम्ड, पार्टली पेड प्रेफरेंस कैन नॉट बी रिडीम्ड। हम लोग जानते हैं एसेट बेच के रिपे नहीं कर सकते, हम प्रोविजन बता रहे हैं। कहां से रिपे कर सकते हैं? प्रॉफिट से और शेयर इशू करके। इन्वेस्टमेंट को बेच दो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना बोलो, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 3,00,000 पीएल अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट 50,000 तो इन्वेस्टमेंट 3,50,000 अभी क्या हुआ? हम लोग को बोला गया जितना जरूरत होगा उतना शेयर इशू करो, जितना जरूरत होगा उतना शेयर इशू करो। पीएल लिख कर पीएल बोला जो 2,00,000 रुपया यूज नहीं कर पाएंगे, बट पीएल तुम्हारा अवेलेबल है 7,00,000। अवेलेबल पीएल तुम लोग हम जैसे जैसे कर रहे हैं ऐसे करते जाओ। वर्किंग नोट पीएल अकाउंट अभी कितना है? 7,00,000 था। इन्वेस्टमेंट इसके 50,000 लॉस हुआ। 6,50,000 अनयूटिलाइज होगा 2,00,000। प्रॉफिट अवेलेबल अभी 4,50,000। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन 12,00,000। अमाउंट टू बी कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर 7,50,000। अमाउंट टू बी कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर 7,50,000। करते जाओ।
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, इक्वल्स टू 75,000 शेयर इशू करने से हो जाएगा। बट प्रीमियम बैलेंस शीट में है नहीं है, तो प्रीमियम का पैसा कहां से जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। प्रीमियम दी है। बट प्रीमियम यहाँ पे कितना मिलेगा? प्रीमियम अवेलेबल कितना है? 75,000 इंटू 1, 75,000, which is not sufficient for redemption। समझे? लास्ट साल में क्या हुआ था? सफिशिएंट हो गया था, इसलिए साइड बाय साइड दो सम हम कर रहे हैं। 45,000 लास्ट सम में 40 करके इशू करके सफिशिएंट हो गया था प्रीमियम। वहां पे तुम लोग का क्वेरी था जो सफिशिएंट नहीं होता तो हम लोग क्या करते? ये सम में 1 का जगह 2 रुपया करके प्रीमियम होता तो मेरा काम खत्म हो जाता। पर ये जो 75,000 प्रीमियम है और जो सफिशिएंट नहीं है, तुम लोग का क्वेरी जो था यहाँ पे आंसर में आ रहा हूं। जब ऐसा सिचुएशन आएगा प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है, तब तुमको ऑल्टरनेट मेथड में कैलकुलेट करना होगा। पहले ऐसे करेंगे, प्रीमियम सफिशिएंट हो गया तो दैट्स ऑल, लास्ट टाइम में कर दिए थे। तो इसमें प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है, मतलब नहीं कर सकते, इतना शेयर इशू करके होगा नहीं। तो ऑल्टरनेटिवली क्या होगा? ऑल्टरनेटिवली हम कैलकुलेशन दिखाएंगे। पीएल कितना अवेलेबल है तुम्हारा? पीएल अवेलेबल कितना है? पीएल अवेलेबल कितना है? ऊपर में क्या हुआ? 6,50,000 है, 4,50,000। हाँ वही सेम ही लो, 4,50,000 पीएल अवेलेबल, 4,50,000 अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन। अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है? 7,50,000 आप लेके चलेगा नहीं। अभी तो अमाउंट रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या 12 लाख दिए थे ना, 12 लाख नहीं होगा। हम अभी लिखेंगे अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन 13,20,000, 13,20,000, 12 लाख कैपिटल चाहिए प्रेफरेंस शेयर का, 1 लाख प्रीमियम, 1,20,000 प्रीमियम चाहिए। देखो पहले प्रीमियम छोड़ के कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे क्या किए थे? प्रीमियम छोड़ के लिए थे, हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। प्रीमियम छोड़ के जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तब ऑल्टरनेट कैलकुलेशन होगा, प्रीमियम लेके कैलकुलेट करेंगे। आप प्रीमियम लेके कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट रिक्वायर्ड कितना लिखेंगे? 13,20,000 लिखेंगे। अमाउंट टू बी कलेक्टेड लिखो 8,70,000 कलेक्ट करना होगा। 8,70,000 अमाउंट टू बी कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर्स। लिखो अमाउंट टू बी कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर्स। आप कितना शेयर इशू करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 8,70,000 डिवाइड बाई 10 प्लस 1, 11 देके डिवाइड होगा। क्यों? हम लोग पहले 10 देके डिवाइड करते थे, ध्यान दो, यहाँ पे प्रीमियम छोड़ के लिए थे ना, इसलिए प्रीमियम छोड़ के डिवाइड हुआ था। अब प्रीमियम लेके जब कैलकुलेट होगा
तो प्रीमियम देख के डिवाइड होगा, तो कितना हो रहा है? 7,909 होने दो, कितना आ रहा है? इतना शेयर्स इशू करने से मेरा काम हो जाएगा। 79,091 शेयर्स इशू करेंगे। प्रीमियम रिसीवेबल यहाँ पे कितना होगा? प्रीमियम रिसीवेबल 79,091 इंटू 1, 79,091। तुम बोलो ये भी तो सफिशिएंट नहीं हो रहा है, हम बोलेंगे हो रहा है, क्यों? कुछ पीएल बच जाएगा, हम दिखाएंगे अभी, हो जाएगा। इतना शेयर इशू करने से प्रीमियम देख के जब कैलकुलेट होगा, प्रीमियम देख के डिवाइड होगा। इतना शेयर इशू होने से मेरा काम हो जाएगा, हम प्रूव करेंगे ना अभी। तो पहले इतना शेयर इशू कर लो। वर्किंग सबका हो गया यहां तक? किसी का बाकी है वर्किंग तो कर लो। वर्किंग पूरा हो गया, सबका वर्किंग हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? सामने जा रहे हैं, इतना शेयर इशू कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगा 79,091 इंटू 10, 79,091 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 79,091। बैंक में कितना आ रहा है? देखो, 1 रुपया फ्रैक्शन का कारण डिफरेंस हुआ। हम लोग को 8,70,000 चाहिए ना, आ जा रहा है। फ्रैक्शन का कारण 1 रुपया का डिफरेंस आया। अच्छा, शेयर इशू करके जो पैसा मिलता है, बाकी पैसा हम प्रॉफिट से लेंगे। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना होगा बोलो? तुमको 12 लाख चाहिए था, शेयर इश्यू करके 79,091 मिला, तो पीएल से कितना लेंगे? 4,09,009 4090 4,09,090 इतना पीएल से लिए हैं। पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, पीएल टू सीआरआर। तुम लोग का भी डाउट आ गया? हम लोग का पीएल कितना था अवेलेबल? हम यहाँ पे दिखा रहे, पीएल था 4,50,000। यहाँ से सीआरआर में कितना गया? 4,09,990 बैलेंस कितना बचा? 19,910 इतना पीएल अभी बच गया है ना। अच्छा, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम से लेंगे तो प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम से लो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट कितना? 79,091, बाकी पीएल से लेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1,20,000। तो पीएल से कितना लेना होगा? पीएल से कितना जरूरत होगा? क्या
इतना पीएल से लेने से मेरा काम हो जाएगा। 40909 पीएल है, ऐसे देख लेते हैं। तो प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना दे रहे हैं? एक्स्ट्रा का रिस्क 40909। देखो पीएल बच गया, 1 रुपया, मतलब पूरा यूज हुआ। तो ऐसा शेयर इशू हुआ, तुम्हारा प्रीमियम भी यूज हो गया, पीएल भी यूज होगा। हाँ बोलो, হতেই পারে না, ক্যালকুলেশন করে নিচ্ছি তো আমি। हम लोग पहले प्रीमियम छोड़ के कैलकुलेट करेंगे जहां पे प्रीमियम सफिशिएंट नहीं हो रहा है। अब हम प्रीमियम लेके कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे शेयर कैपिटल प्रीमियम ले लिए तो 8,70,000 कलेक्ट करने से मेरा काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो 8,70,000 को प्रीमियम देके डिवाइड कर दिया है, इतना शेयर इशू करने से मेरा काम हो जाएगा। जो लास्ट सम में नहीं था ये सम में है। देखो ना हिसाब ऐसा आया, मेरा पीएल 1 रुपया बच गया, मतलब फ्रैक्शन का कारण ऐसा हुआ। तो हमारा पीएल भी खत्म हुआ। हम लोग का रूल क्या है? एज मिनिमम एज पॉसिबल शेयर इशू करना है। 6 नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 13,20,000। बोलो देवज्योति क्या बोल रहे थे, बोलो। किसी का क्वेरी है? किसी का कुछ क्वेरी है जो पीएल वाला दिखाइए तो। पीएल हम लोग का 4,50,000 था। हम लोग रूल क्या है? शेयर इशू करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पीएल से लेंगे, जितना पीएल से लेंगे उतना सीआरआर में ट्रांसफर होगा। प्रीमियम का पैसा शीघ्र प्रीमियम से लेंगे, शॉर्ट पड़ेगा तो जनरल रिजर्व और पीएल से लेंगे। तो पीएल से तो इतना मिल गया, प्रीमियम से पहले ले लिया, समझे? अच्छा बोलो तो बैलेंस शीट में पीएल कितना होगा? बैलेंस शीट में पीएल 1 नहीं 2,01,000, 2,01,000 रुपया। क्योंकि 2,00,000, अरे 2,00,000 तो यूज नहीं किया, 2,01,000 रुपया पीएल होगा। 2,00,000 तो अनयूटिलाइज होगा, वो तो है ही +1, समझे? जब प्रीमियम सफिशिएंट नहीं होगा तब ऑल्टरनेट वे में नहीं करने से प्रीमियम कितना शेयर इशू करना कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट में प्रीमियम नहीं है ना, प्रॉब्लम तो वहां पे है। पीएल से प्रीमियम দিয়ে দেবে না, করতে পারবে না। लिखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फॉर्मेट लिखो जैसे लिखते हो। शेयर कैपिटल लिखो, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 4,00,000 इंटू 10। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना था? 4,00,000 ना 40,00,000, 4,00,010 करके था।
40 लाख 40 लाख टोटल और नया शेयर इशू हुआ, हम नंबर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो, नंबर नहीं लेके अमाउंट में लिखते रहे। 40 लाख था प्लस 790910 47,90,910 शेयर कैपिटल। प्रेफर्ड शेयर कैपिटल रिपे हो चुका। रिजर्व एंड सरप्लस पीएल अकाउंट 2,01,000 रुपया। सीआरआर 4,09,090 4,09,090 409,090 सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा खत्म। कैपिटल बी में नॉन करेंट लायबिलिटी कुछ है? नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है। करेंट लायबिलिटी कितना है? 7 लाख ना 11 लाख 11 लाख। इलेवन लाख टोटल करो। 65 lakh 1 65 lakh 1 108 लाख हो सकता है। एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स है 34 लाख। 34 लाख फिक्स एसेट्स 34 लाख। फिक्स एसेट 34 लाख। इन्वेस्टमेंट बिक गया। करेंट एसेट्स में स्टॉक है 15 लाख। करेंट एसेट्स में करेंट एसेट्स 15 लाख स्टॉक होगा 15 लाख। डेटर्स 14 लाख। बैंक 3,50,000 था। अब बोलो जितना बैंक डेबिट प्लस करो। प्लस 3 लाख इन्वेस्टमेंट बेचा, 3 लाख प्लस 8,70,001 माइनस 13,20,000 कितना आ रहा है? 2 लाख 1 2,01,000 मिलेगा। टोटल 65,01,000। ऐसा है करो लास्ट टोटल वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। साइड बाय साइड दो सम किए हैं। एक में प्रीमियम सफिशिएंट नहीं हो रहा था, एक में सफिशिएंट हो गया है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। दो सम देखने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारा। और इसका पहले वीडियो लास्ट डे हम 3 सम का दिया हुआ है, वो भी तुम लोग देख लो जिन लोग नहीं कर पा रहे हो अभी भी।